Good morning. Welcome to my class again. So, last class we were discussing about the criteria of similarity. That means how the two triangles can be similar. So, we have told you the conditions. So, based on that condition, we will do some application. तो आपको better समझ में आएगा कि दो triangle कब similar होगा, कैसे similar होगा. वैसे आपको एक बात बता देता हूँ कि in class 9 we have got that after मेकिंग द टू ट्राइंगल्स कंग्रुएंट कि दो ट्राइंगल हमको कंग्रुएंट बना दिया तो एक शब्द था CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो इसका मतलब है कि दो ट्राइंगल कंग्रुएंट होने के बाद इसका हर एक एंगल उसका हर एक एंगल से बराबर होगा और वही बात उसका हर एक साइड उसका हर एक साइड से बराबर होगा. तो इधर भी आफ्टर मेकिंग द टू ट्राइंगल सिमिलर एंड हाउ यू कैन मेक द टू ट्राइंगल सिमिलर बाय अप्लाइंग 4-5 मेथड जो कल बताया था, अभी बताऊंगा एप्लीकेशन में समझ में आएगा. तो आफ्टर मेकिंग द टू ट्राइंगल सिमिलर all the angles of the first triangle is equal to the second triangle to the angles of the second triangle, but congruent में side भी सारा equal था, but here all the sides of the first triangle, first similar triangle is proportional to the sides of the second one. That means after making the two triangles similar, the sides are proportional, and in case of that 9th class, that is after making the two triangles congruent, the sides were equal. Good. तो इधर क्या होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर बनाने के बाद सारा एंगल बराबर होता है और सारा साइड प्रोपोर्शनल होता है. ओनली दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड राइट नाउ. ओके, सो क्वेश्चन आई एम डूइंग फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वन इज क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 it is given triangle ABEN, figure it is given triangle ABEN, triangle ACD are congruent. Given triangle ABE congruent, this is the sign of the congruency. Triangle ACD, this is given, the figure is given, I am drawing. C. This is the figure given for this statement, for this question कि where triangle AB is congruent to triangle ACD. So that to prove that triangle ADE similar to triangle ABC, ये दिखाना हमारे को कंग्रुएंट दे रखा है और सिमिलर दिखाना. कौन सा वो बता देता हूँ. पहले देखो ABE कौन सा है जी, एक बार डार्क कर देता हूँ. ABE ये है, गुड. और ACD ये वाला है, गुड. दैट मीन्स हमारे को ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट दे रखा. कौन सा ये वाला दोनों हमारे को कंग्रुएंट दे रखा. दैट मीन्स उसका हर एक क्या होगा, इसका एंगल इसका बराबर होगा. ये तो कॉमन है, ये भी बराबर होगा. वाई? बिकॉज हमारे को कंग्रुएंट दे रखा तो एंगल ए का बराबर होगा, एंगल बी एंगल सी का बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी का बराबर होगा. हाँ, तो 9th में मिला है ना हमारे को. वी हैव गॉट दिस इन क्लास 9. गुड. अच्छा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है दोनों में. एंगल B is equal to angle C, angle D equal to angle E. Again AB equal to AC. Why? Because given AB equal to AC. Again BE equal to CD. Yes. CPCT. AE equal to AD. So all these are conditions that we can make from the given statement. CPCT. So that condition we will write, and what we need to prove that you see ADE और ABC हमारे को क्या बनाना है, सिमिलर बनाना है. तो सिमिलर बनाने के लिए वी हैव गॉट कंडीशन क्या था जी, ए या डबल ए, दो एंगल दिखाने पे भी हो जाएगा, या SAS या SSS. ठीक है. तो हम दिखा देते SAS से दिखा देते.
ऐसे ऐसे दिखा देते। कैसे दिखा देंगे? ऐसे ऐसे। ओ ऊपर वाला ट्रायंगल, हमारे को दो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर करना? अब हमारे को ट्रायंगल सिमिलर करना है ऊपर वाला और बड़े वाला, है ना जी? इसे सिमिलर करना है। एक ये है ए डी ई और ये है ए बी सी, ये दोनों को सिमिलर दिखाना है क्वेश्चन में। तो एक तो ए एंगल दोनों में कॉमन है। अब हमारे को क्या लेना है? नाउ वी नीड टू टेक द प्रोपोर्शनल साइड ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो अगर हमने इफ यू कैन मेक द प्रोपोर्शनल साइड ऑफ दिस एंगल्स दिस टू ट्रायंगल्स देन इट वुड बी बाय एसीएस। यस, दैट मीन्स हमारे को अब रेशियो चाहिए ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। These two we need, then only this is the inclined angle, and now we need AD by AB equal to AE by AC. If it is possible, then the two triangles are similar by SAS. Got it na? Side SAS means proportional side, angle, proportional side. In case of similar triangle, proportional side, attached angle, proportional side. Got it? तो you are taking दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? ए एंगल कॉमन है। गुड। तो हमारे को साइड कौन सा लेंगे? ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी। इफ वी कैन मेक दैट रेशियो एज इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। गुड। तो प्रूफ गॉट इट। सो ट्रायंगल ए बी ई congruent to triangle ACD given है, therefore AB equal to AC, no problem. AE equal to AD, no problem. Next BE equal to CD, that you can write, लेकिन हमारे को जरूरत ही नहीं है तो भी एक लिख लेता हूं, BE equal to CD। ये कहां से आया? CPCT से आया। CPCT means corresponding part of the congruent triangle that we got in class 9। हाँ, ये तीन पार्ट। एंगल भी आ गया। एक एंगल का जरूरत ही ना है, कैसे जरूरत ना है बता देता हूं मैं। गॉट इट? ये अच्छा। तो नाउ हमने क्या करना है? नाउ विल टेक दिस टू ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी, जो हमारे को क्वेश्चन दे रखा, तो उनको प्रूफ करना है। तो उनको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे कर लूंगा। तो अब मैं ये थोड़ा हटा देता हूं, ये डायग्राम बना साइड में बना लेना आप। तो नाउ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी। गुड। तो ए डी इक्वल टू ए ई and AB equal to AC. So if you take AD by AB, so in place of AD you can write A, sure na? We are taking this ratio of these two sides, AD by AB, AD by AB. In case of AD you can write AE. Good. So next step इसमें in case of AD you will write AB and AE, and in case of AB, in place of AB you will write AC। ये कहां से आया? समझ में आया आपको? भाई साहब मैं आपको बोला टू बिकम टू ट्रायंगल सिमिलर, आपको बोला एसएस कंडीशन, बाय एसएस कंडीशन वन एंगल अटैच्ड एंगल मस्ट बी इक्वल एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द टू साइड्स, अटैच्ड साइड्स। सो AD by AB equal to AE by AC plus angle A is equal, that means SAS. By using SAS the two triangles are similar. So this is the common angle we will take in both the triangle. In the question we are asked to prove this AD triangle AD similar to ABC. So if this is the triangle common, then ratio AD by AB equal to AE by AC. How it comes? We have simply taken AD by AB, AD by AB. In place of AD we have written AE. Why? वो एक गिवन कंडीशन दे रखा था ना, तो उसमें AD के जगह पे E पुट कर दिए और AB के जगह पे AC पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस रेशियो इज कमिंग सी, AD by AB इक्वल टू AE by AC। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सर ये कैसे आ लिया, सीधा कैसे आ लिया? चलो हमारे को तो रेशियो तो एक तो लेना ही पड़ेगा, तो ये रेशियो उसका बराबर आ गया। अगर बराबर नहीं आता तो सिमिलर नहीं कर सकते, बराबर आ गया इसलिए हम लिए थे ये रेशियो। भले आप AE by AC ले लो पहले, आप AE by AC ले लो पहले, तो AE के जगह पे AD पुट कर देना, AC के जगह पे AB पुट कर देना, तब भी तो बराबर ही आएगा। गॉट इट ना? तो दैट इज हाउ रेशियो हमने ले लिया, बराबर आ गया। अगेन एंगल A इक्वल टू एंगल A दोनों तरफ, देयरफॉर बाय SAS
by SAS, therefore triangle ADE similar to triangle ABC. Got it? So this is the question number 6. अच्छा, इजी है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सारा इजी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, 8, 9 इजी है। आपको स्क्वायर वाला एक कर देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये स्क्वायर में देख के आपको थोड़ा देर लगेगा कि स्क्वायर वाला फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 13 कर देता हूँ। अच्छा, ट्राई करना, प्रैक्टिस दिस एट होम, फिर हमने कर देंगे। फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 13, question number 13, it is given D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC. That means it is given in the question D is a point on the side BC of a triangle ABC. Suppose this is the triangle ABC. D is a point here. D is a point, question is given D is a point on BC of a triangle ABC such that ADC equal to BAC. Given ADC equal to angle BAC. What is ADC? ADC, this angle. ADC equal to angle BAC, this whole angle. Got it now? And we need to prove that CA square equal to prove CA square equal to CB into CD. Got it? अच्छा, तो C first we will take these two triangle out. कौन सा ADC और BAC कैसे बता देता हूं मैं? ये तो हमारा था ABC और ये स्मॉल वाला हमारा ADC। अच्छा, तो इसमें क्या, ये ADC को मैं अलग से बना लिया और मेन वाले को अलग से बना लिया। तो सबसे पहले हमारा गिवन कंडीशन, ये एंगल इसका बराबर दे रखा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉब्लम में आपको अगर दिक्कत लगेगा तो दोनों ट्रायंगल्स आप सेपरेटली बना लो, बना लिया मैंने। हाँ, तो ये दोनों तो हमारे को गिवन है कंडीशन में, ADC इक्वल टू BAC, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगेन वी नो इन बोथ दिस ट्रायंगल C is the common angle, C is the common angle. In triangle ADC also C is there, in triangle ABC also C is there with same quantity. Got it now? So therefore C here is equal to C here. So by AA theorem, triple A is also considered as double A. तो by AA theorem, why? Because अगर दो एंगल इसका बराबर इसका दोनों का बराबर बना, obviously ये वाला भी इसका बराबर होगा, कल बताया था। तो सिंपली यू कैन यूज AA theorem, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो AA theorem से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो नेमिंग कैसे करेंगे देखना, प्रूफ। गुड, ये क्वेश्चन समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं बताता हूं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, तो सबसे पहले इसका एंगल BAC इक्वल टू ADC, ये गिवन है जी। अगेन एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्यों, कॉमन है। गुड, सो बाय AA थ्योरम ट्रायंगल, अब नेमिंग, नाउ नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। इसका A इसका कौन सा क्या बराबर है, राइट साइड में करने के लिए बोला था। इसका A इसका D का बराबर है, इसका C इसका C का बराबर है। इधर रह गया B, इधर रह गया क्या, A। अरे देखो ना, इस ट्रायंगल का A, ये फर्स्ट ट्रायंगल का है, ये फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल का A सेकंड ट्रायंगल का कौन सा का बराबर है, D। इसका C दोनों का C बराबर है, तो इसका B रह गया, इसका A रह गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल DCA। गुड, तो अगर ये सिमिलर बनाने के बाद आपको बोला था आफ्टर मेकिंग द टू ट्रायंगल्स सिमिलर ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट इज व्हाई आप ले लो AC बाई इसका DC ले लूंगा, नेमिंग से हो जाएगा। अब इसका CD बाई, दैट इज व्हाई नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, CA ले लूंगा और इसका AD लूंगा, तो इसका क्या ले लूंगा,
what you have made wrong, see इसका D के जगह पे, इसका A के जगह पे, इसका D, इसका A के जगह पे, इसका DC के जगह पे, D should be B ना, डायग्राम मिटा दिया, अब D should be B। अच्छा, तो AD बाई लास्ट में AD बाई BD, तो हमारे को प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर, तो CA स्क्वायर प्रूफ करना है तो ये वाला ले लेंगे, वाई बिकॉज AC इंटू AC इक्वल टू CA स्क्वायर, AC मीन CA ना, हाँ, तो इम्प्लाइज CA स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू, sorry, somewhat you have made mistake, see, previous diagram you see, from the theorem, the diagram was, this is ABC, this is ABC and this is ADC। हाँ, इसका D इसका किसका बराबर है, A का बराबर है, इसका A इसका D का बराबर है, गुड, इसका C इसका C का बराबर है, तो रह गया कौन सा हमारा A और B। देयरफॉर ट्रायंगल, इसका A लूंगा, C लूंगा, B लूंगा, इसका क्या लूंगा, A के जगह पे D C और B के जगह पे A, गुड। तो डायग्राम के अनुसार हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ACB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCA। हाँ, तो अब आप उसमें प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हो, दैट इज AC बाई DC इक्वल टू BC बाई AC इक्वल टू AB बाई AD। तो ये दोनों आप ले लो, AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू DC, प्रूफ, गॉट इट ना। सो डायग्राम में हमारा थोड़ा नेमिंग कर लेना, तो आफ्टर मेकिंग द टू ट्रायंगल सिमिलर आप रेशियो बना लेना, दैट विल बी ओके। ओके, थैंक यू।